जय माँ काली। भारत माता की जय। भारतवासी, सावन का महीना पवन करे शोर, जिया झूमे ऐसे जैसे मनमा नाचे मोर। सावन का महीना और देव दीपावली का शुभ अवसर, जबकि काशी में 15 लाख दियों से काशी जगमगा रही है, जगमग हो रही है। देव दीपावली क्यों मनाई जाती है सनातनियों, भारतवासियों? वो इसलिए मनाई जाती है कि जब त्रिपुरासुर राक्षस ने बहुत हल्ला मचाया था, बहुत आतंक मचाया था, तब हमारे प्रिय और देवताओं और राक्षसों के भी प्रिय, सारे सनातनियों के प्रिय, भक्तों के भी प्रिय, देवों के भी प्रिय, दानवों के भी प्रिय, तब हमारे देवों के देव महादेव जी ने उस त्रिपुरासुर राक्षस का वध किया था। और उसी खुशी में, उसी विजय को याद करने के लिए, उसकी ही स्मृति में हमारे देवताओं ने समय माँ गंगा मैया में काशी में आकर डुबकी लगाई थी। काशी में आकर माँ गंगा मैया की गोद में डुबकी लगाई थी उसकी स्मृति में, और उसके बाद स्नान ध्यान करके दीप जलाए थे। उसी जो बताया जा रहा है, उसी की स्मृति, उसी की याद, त्रिपुरासुर राक्षस के वध होने पर खुशियां मनाने के लिए जब देवताओं ने माँ गंगा जी में स्नान किया था, काशी में उत्सव मनाया था, तो उसी को हमेशा हम मनाते आ रहे हैं देव दीपावली के रूप में। तो ये तो एक बात हुई। अब दूसरी बात आई है, आज ही हमारे प्रिय, हमारे बहुत ही संत महात्मा, वो भी एक समझिए भगवान का ही स्वरूप है, जिसे कि सिख धर्म के प्रथम गुरु श्री गुरु नानक देव जी की आज 556वीं जयंती है। प्रथम सिख गुरु गुरु नानक देव जी की 556वीं जयंती है। आज वो पूरे भारत के साथ सारी दुनिया में बहुत धूमधाम से मनाई जा रही है। भारतवासियों, मैं सभी सनातनियों को, सभी सिख भाइयों को, बहनों को, बच्चों को, बेटियों को, हमारे सनातनी हिंदू जो बेटियां हैं, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, महिला हैं, सबको देव दीपावली और गुरु नानक जयंती की फिर से बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। देखिए, हमारे जो गुरु नानक देव जी थे, उन्होंने हमेशा मानव जाति के लिए बहुत से काम किए। उन्होंने हमेशा मानव जाति के प्रेम, सेवा और समानता का अमूल्य संदेश दिया, बेशकीमती संदेश दिया। और उसी संदेश को लेकर भारतवासियों, उसी प्रकाश पुंज रूपी गुरु नानक देव जी के संदेश को लेकर आज भी हम उस रास्ते पे चलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कुछ कुछ भटक जाते हैं। लेकिन कोई बात नहीं, फिर से आएंगे और गुरु नानक देव जी के रास्ते पे हम ज़रूर चलेंगे, ये मेरा मानना है। इसी के साथ देखिए, 24 अक्टूबर 2025 के दिन 24 अक्टूबर 2025 के दिन
हमारे मोदी मिशन, मोदी जी के बारे में किताब लिखी गई है, नाम दिया है मोदी मिशन। और वो बहुत आलीशान, बहुत शानदार किताब है, मैं बता रहा हूँ आपको। उसमें टोटल 11 पैराग्राफ है, 11 पैराग्राफ, और उसमें 11वें पैराग्राफ में मोदी जी का मिशन क्या क्या है उसके बारे में बताया गया है। कि मोदी जी, मैं कह रहा हूँ ना, जो कहते हैं हमारे युगे युगे ही धर्म से, तो वही मोदी जी जो मिशन लेके चल रहे हैं ना, युगी युगी मिशन लेके चल रहे हैं। अब मैं देख रहा था एक बातचीत में, तो सुहेल सेठ जो हैं हमारे, वो कह रहे थे, तो मुझे बोला गया कि मोदी जी ने आपको बुलाया है। मैं चला गया तो और कोई नहीं था, मैं और मोदी जी। तो मोदी जी ने बोला कि कल आप क्या कर रहे हो? तो बोले मैं मुंबई जा रहा हूँ। सुहेल सेठ जी को कहा, मोदी जी ने कहा कल क्या कर रहे हो? उन्होंने बोला मुंबई जा रहा हूँ। तो मोदी जी ने कहा मुंबई जा रहे हो तो आप टाटा साहब से मिलोगे? तो बोले हाँ मिलूँगा। तो मोदी जी ने बोला मेरा एक संदेश दे दीजिए टाटा जी को, कि सबसे पहले जो पारसी थे, सबसे पहले वो नवसारी में आए थे, नवसारी में। तो आपका जो ये सपना था इसका नैनो का, वो बंगाल में तो पूरा नहीं हुआ, क्योंकि बंगाल जिहादियों की धरती, मैं आज कहता हूँ, मैं बंगाल जिहादियों की धरती। तो मोदी जी ने कहा कि उनको बोलिए, मोदी जी कह रहे हैं आप गुजरात में आइए, नैनो का प्लांट हम आपको जगह देंगे। तो मेरा संदेश टाटा जी तक पहुंचाइए। और देखिए तो वाकई टाटा, मोदी जी गुजरात लेके आ गए और नैनो की फैक्ट्री धूमधाम से लगी। 99,000 रुपये में टाटा जी ने जो सोचा था, बाइक में कोई नहीं घूमेगा गर्मी सर्दी बरसात, तो वो सपना पूरा किया। 99,000, पूरे लाख रुपए भी नहीं लिए। आज वही गाड़ियाँ 4-4 लाख 6-6 लाख की बिक रही हैं, खिलौने जैसी। तो भारतवासियों, जैसे मोदी जी का मिशन है, मोदी जी का एक टारगेट रहता है, जो मोदी जी कहते हैं वो करते हैं। मोदी जी का जो, एक बात मैं आपको बताता चलूँ, मोदी जी के मिशन जो रहते हैं ना, वो कोई समझ नहीं पाता, आप याद करिए इस बात को। और मोदी जी का जो सबसे बड़ा, सबसे अच्छा है कि जो भी मिशन मोदी जी रखते हैं, जो भी काम करने के लिए कहते हैं, उस पर बिल्कुल खरे उतरते हैं, बिल्कुल खरे उतरते हैं, उसको तन मन धन से पूरा करने की कोशिश करते हैं। तो इसीलिए कहते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है। मेरा निवेदन है, जो मोदी जी पे किताब लिखी गई है, मोदी मिशन, ये किताब लिखी है वर्जिश देसाई जी ने, वर्जिश देसाई जी ने ये किताब लिखी है मोदी मिशन। कृपा करके आप पढ़िए। लेकिन इसके साथ ये मत सोचिए कि देश में कुछ नहीं हो रहा, बहुत कुछ हो रहा है। देखिए, राष्ट्रपति महोदया की बात बताई थी, कितनी सरल, कितनी ऊर्जावान, कितने प्यार से जवाब दे दी, हारी जवाब दिया, लेकिन कितनी शांति से, कितनी नरमता। और यही नरमता जो मोदी जी ने हमारी राष्ट्रपति महोदया बनाया है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मोदी जी का मिशन। इसी वजह से क्रिकेट वुमेन वर्ल्ड कप में हमारी महिलाएं क्रिकेट वर्ल्ड कप जीत के लाई हैं। मैं इस आज के पावन दिन पर उन सभी बच्चियों को, सभी बेटियों को बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ। आप भारत का गौरव, भारत का सीना चौड़ा कर रही हैं।
और हमारी जो बेटियां हैं, जो बच्चियां हैं अभी, उनको आगे बढ़ने की बहुत बड़ी प्रेरणा भी मिलती है इस ऐसी चीज़ों से। जैसे कोई बेटी पायलट बनी, कोई बेटी आर्मी में गई, कोई बेटी नेवी में गई, जैसे अब क्रिकेट वर्ल्ड कप जीत के लाई हैं, तो फिर से बधाइयाँ ही बधाइयाँ। भारतवासियों बहुत कुछ हो रहा है। और देखिए अब जो जिहादी है ना, जिहादी सारे छटपटाए हैं इंडी गठबंधन वाले, इनकी छातियों पे बुलडोजर चल रहे हैं, इनकी छातियों पे बुलडोजर, ये तड़प रहे हैं, चल रहे हैं, कुड़ रहे हैं। ये अंदर अंदर इनका खून खत्म हो रहा है, अंदर ही अंदर। हमको करने की ज़रूरत नहीं, इनका खुद ही अंदर अंदर खून खत्म हो रहा है। इसलिए मेरा जाते जाते निवेदन है कि आप लोग कृपा, कल बिहार में चुनाव है, आप लोग हर कोई सनातनी, हर कोई हिंदू घर से बाहर निकले, वोट दे, धूमधाम से वोट दे और अपनी एकता प्रदर्शित करे। चलिए, जय श्री राम, जय श्री हनुमान, वंदे मातरम, जय हिंद।